नमस्कार, देख रहे हैं बजिंग न्यूज। फटाफट से मार्केट्स देखते हैं, वो भी टिक बाय टिक, क्योंकि 81.30 के लेवल पे है। दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली पुल बैक करते हुए नजर आए हैं। अगर हम आर्ली गेनर्स दिखा पाए तो जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ल्यूपिन और भारतीय एयरटेल, ये दोनों स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली बढ़त करते हुए नजर आए हैं। निफ्टी पे निचले से बहुत स्मार्टली पुल बैक हुई है और ये पिछले 1 घंटे में एक्टिव हुआ। आईटीसी, बजाज ऑटो, जी एंटरटेनमेंट और हिंडाल्को, इन स्टॉक्स ने निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिया है, जिसकी वजह से दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है बाजार। बहुत स्मार्टली गेन्स कर रहे हैं और अब हम दिन के उच्चतम स्तर पे हफ्ते की शुरुआत बहुत बेहतर मानी जाएगी। और यही बात थी कि 8000 की लेवल्स के आसपास अगर बाजार जाए तो उसके बाद खरीदना चाहिए, क्योंकि अब क्रेडिट पॉलिसी बेहद नजदीक है और निफ्टी बैंक में भी इतने स्ट्रांगली नेगेटिव रुझान नहीं बना। निचले से खरीदारी अब मार्केट्स पे साफ तौर पे इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। आज वैसे भी फाइनेंस स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा मेटल्स और जो ऑटो का स्टॉक्स है वहां पर अच्छी खासी तेजी जो है वो मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब तेजी के मोड पे है बाजार और क्रेडिट पॉलिसी क्लियर कट इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कौन से स्टॉक्स पे एक्शन इस समय काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है? अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल, बताएं सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से स्टॉक्स पे है और न्यूज फ्लो कहां पर स्ट्रांग है? शुक्रिया रजत। पहले तो एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। A to Z इंफ्रा का शेयर देखिए शानदार तेजी शेयर में देखी जा रही है। कारण है कंपनी का ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ सरकार से 35.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की खबरों के बाद से A to Z इंफ्रा में एक लगातार तेजी देखी गई है। शेयर अभी भी 4-4.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। वहीं स्टील शेयरों में अच्छी खरीदारी है, स्पेशली जब खबर आई MIP की मियाद को बढ़ाया गया उसके बाद से ही स्टील शेयरों में तेजी रही। कल्याणी स्टील, भूषण स्टील, वीदा स्टील, उत्तम गालवा स्टील जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। दूसरी ओर अदानी ग्रुप शेयरों में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, तीनों ही शेयरों में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। वहाँ FMCG शेयर आज काफ़ी स्ट्रांग है। आपने ITC की बात की, उसके अलावा HUL में खरीदारी है। नेस्ले ने डिविडेंड का ऐलान किया, उसके बाद से तेजी है। गोदरेज कंज्यूमर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया, पराग मिल्क जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। ऑटो शेयरों ने कहीं ना कहीं बाजार को डेफिनेटली सपोर्ट किया। आज के सत्र में टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, तीनों ही टॉप गेनर्स इस समय हैं, ऑटो सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं। वहीं अशोक लेलैंड में बाइंग इमर्ज होती हुई दिखी 12 बजे के बाद से और एस्कॉर्ट्स का शेयर भी मजबूत हुआ। साथ ही मिड कैप IT शेयरों में भी जो है रियल्टी शेयरों ने कहीं ना कहीं रिकवरी पकड़ी। देखिए बाजार जब दिन में गिर रहा था उस समय रियल्टी शेयरों में प्रेशर काफ़ी था, लेकिन अब एक रिकवरी के ट्रैक पे आए हैं रियल्टी शेयर्स। आप शेयरों को देखिए, सोभा लिमिटेड, NBCC, HDIL, ओबरॉय रियल्टी, DLF डे लो से डे हाई की तरफ ये शेयर ट्रैवल किए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को इस समय तेजी देने में काफ़ी सपोर्ट रियल्टी की तरफ से भी आ रहा है। और साथ ही फार्मा शेयरों में कहीं ना कहीं एक अच्छी खरीदारी है। ल्यूपिन में शानदार तेजी है। नेक्टर लाइफ साइंस, FDC, जुबलेंट लाइफ, डिवीज लैब शेयरों में विद वॉल्यूम खरीदारी जारी है। चलिए, और सुबह जिगर शाह साहब हमारे साथ जुड़े थे और आज श्रीशंकर साहब प्रभुदास लीडर से हमारे साथ जुड़े थे। आइए सुनते हैं कि दोनों का बाजार के ऊपर क्या कहना है और कौन से स्टॉक्स पे इन्होंने पॉजिटिव बेट या फिर निवेश करने की सलाह दी। लार्ज कैप में HDFC बैंक हमें काफ़ी पसंद है। HCL टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी पसंद है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों भी हमें काफ़ी पसंद है और हमें लगता है कि ये स्टॉक्स लार्ज कैप में काफ़ी इंसुलेटेड है। इनका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इंसुलेटेड है। अगर स्मॉल टू मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमें परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। हमें आइनॉक्स विंड काफ़ी अच्छा लगता है। टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा लगता है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कुल मिला के 8 स्टॉक्स जो हैं हमें लगता है कि इनके परफॉर्मेंस को कोई ज़्यादा असर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि उनको डीमोनेटाइजेशन से पर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मिड कैप में आवर टॉप पिक्स कंटिन्यूज टू बी इंद्रप्रस्थ गैस, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, हेक्सावे टेक्नोलॉजी, सद्भाव इंजीनियरिंग, स्पाइस जेट, रैलिस इंडिया, थायरोकेयर. Thyrocare is a new addition to our top picks. We continue to like that story. Navneet Education, NIT Technologies and VRL Logistics. चलिए, मार्केट्स पे एक पुल बैक तो है, लेकिन अभी भी सिस्टम में देखना होगा कि 8100 की कॉल क्या कर रही है। 8000 की और 8100 की जो पुट है वो तो नो डाउट यहाँ पर आज बिकती हुई ही नजर आई है। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट इजाफा है, यानी कि आज जो तेजी की पोजीशन से मार्केट पर फिर से निचले से बनती हुई नजर आई है। और ऊपर से 8000 की और 8100 की जो पुट है वो कहीं ना कहीं आज बहुत स्ट्रांगली तरीके से बिकी है। 8000 की पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो अब 77 लाख शेयर्स का है, यानी कि 1.5 लाख शेयर्स आज भी सिस्टम में बनते हुए नजर आए। और ऊपर से 8100 की जो पुट है उसमें भी 3.6 लाख शेयर्स जुड़ते हुए नजर आए। प्रॉब्लम है अभी भी 8100 की कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एक माइनर पुल बैक कह सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या इन लेवल्स पे क्लोजिंग करता है बाजार या फिर नहीं। भारतीय एयरटेल और ल्यूपिन इस डेरिवेटिव मार्केट पर बहुत एक्टिव है, निश्चित से खरीदारी ITC जैसे स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रही है।
लेकिन 7 दिसंबर को होने वाली आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें बाजार के दिग्गज और बैंकर्स ने 0.25% से 0.5% तक रेट कटौती की उम्मीद जताई है। जी, हमारे बैंक एनालिस्ट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन रेपो रेट में हो सकती है। ये एक कंसेंसस भी है, तो क्लियरली उतना जो है अभी फ़िलहाल हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा और बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो शायद उसके बाद ज़्यादा हो सकता है। Rest of financial year maybe 25 basis point. Because no, we are dependent on so many things. What Madam Janet Yellen says across the Atlantic, what happens in Euro area, what Japan does. One more rate cut is possible. We can't say with the same degree of certainty that I said a month ago that there would be a rate cut, but there is still a possibility of a 0.25% cut in rates. Inflation is under control. I see nothing today which would make me believe that inflation is going to go up. So inflation will continue to remain under check, and that, to my mind, will continue to give RBI the freedom or the ability to cut the rates in the course of time. इन्फ्लेशन की तरफ देखें, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की तरफ देखें और डिपॉजिट रेट्स की तरफ देखें, बिल्कुल रेट्स यहाँ से कम होने की संभावना है। जो 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% का रेपो रेट कट ऑन कार्ड्स है, ऐसा ज़्यादातर जानकार मानते हैं। अब देखते हैं कि जो सीपीआई फिगर्स लगातार निचले स्तर पे बनी हुई हैं और जो जीडीपी फिगर्स अनुमान से कम बनी है, क्या उससे अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो ब्याज दरें घटाती है कि नहीं, इसी को बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा। लेकिन एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है, साइंट लिमिटेड के बीवीआर मोहन रेड्डी, फाउंडर साइंट लिमिटेड के। सब बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो जो हम डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं और अब क्रेडिट पॉलिसी बेहद नज़दीक आती चली जा रही है, नोटबंदी का आईटी सेक्टर पे क्या आप असर देखते हैं? अगर आप बता पाएं कि इस समय आईटी सेक्टर को क्या इस पूरे प्रोसेस से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री में बहुत कम पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है पूरा चेक वायर ट्रांसफ़र के साथ ही होते हैं हमारे कस्टमर के पास, क्योंकि जो भी आईटी सर्विसेज, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का बिज़नेस है वो पूरा B2B बिज़नेस होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, तो उसके वास्ते कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है। दूसरा चीज़ है कि जो भी हमारा एम्प्लॉइज़ है, आज तो देश भर में 37 लाख प्रोफेशनल्स हैं, सबको हम तो चेक के साथ ही पैसे भेजते हैं, और ये 37 lakhs of people who are all there in technology intensive IT enabled services, ये पूरे लोगों के लिए तो ये प्लास्टिक कार्ड तो उसको अच्छा मालूम है, तो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं 2-3 साल से। तो least impacted industry is the IT industry at this point of time. But we have to recognize that there are industries in this country, there are sectors in this country which use cash quite extensively, and I think as a society we are accustomed to cash, but in the long term this is an extremely positive step done by Prime Minister Modi ji, because it will do a lot of good things in this country in making sure not only the black money would disappear, probably the terrorist issues will be also controlled. Several positives are there, and also the GDP of the country in the longer term, there may be some challenges in the shorter term because the transactions have become fewer हो गया है, but in longer term we think that it's an extremely positive move done by the government. अच्छा, तो सर ये नोटबंदी तो अपनी जगह ठीक है, आप इसको सरकार का एक बहुत बेहतर कदम मानते हैं, लेकिन ये जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और जो ट्रम्प साहब की जीत हुई, उसका असर अब गोइंग फॉरवर्ड आईटी पे और उनके यूएस कारोबार पे कैसे देखते हैं? ये थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शनिज्म होता है, प्रोटेक्शनिज्म वीसा के साथ में होता है, तो वीसा की नंबर्स कम पड़ सकता है, वीसा की फ़ीस भी बढ़ सकता है, मगर आजकल तो ग्लोबलाइजेशन में प्रोटेक्शनिज्म तो ये यूएस की बात ही नहीं है। यूके में ब्रेक्सिट हो गया है, डेटा प्रोटेक्शन के साथ यूरोप में भी थोड़ा बहुत कठिनाई हो रहा है, तो इंडियन कंपनीज़ को ऐसा करना चाहिए कि लोकल प्रेजेंस बढ़ना चाहिए, तो वीसा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, तो हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात कर रहा है, क्योंकि ये जो आजकल प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है ये वीसा का इशू नहीं है, वो ग्लोबलाइजेशन का इशू है।
ट्रेड को वो कम करने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स सेक्रेटरी भी बात कर रहा है, क्योंकि ये वीज़ा फीस का, वीज़ा नंबर्स की बात नहीं है, ये बात तो है कि कॉमर्स की बात है। बिजनेस इज बीइंग ब्रॉट डाउन बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस। सो ये दोनों के साथ, once is that the positioning by the government, then the second one is doing a lot amount of localization. Between them, we think we can easily address these issues. But Mr. Trump also understands that we live in a global world. It's not a village any longer. So the result is, while there is a electoral rhetoric that most of the politicians do, but when then get elected and they have to govern, they're different people. So therefore, we also believe that Trump will be far different from what he has been as an electoral politician, as opposed to being a leader who is going to govern the most powerful nation, most economically strongest nation in the world. लेकिन सर, ये जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, अब ये नेक्स्ट मच अवेटेड इवेंट जो है, इसमें आप क्या समझते हैं कि अब ब्याज दरों में कटौती होगी, एमपीसी कमेटी के ब्याज दर घटाएगी? तो रेट कट तो होता है भैया, क्योंकि टू थिंग्स आर हैपनिंग. One is that the amount of money in the banks has increased considerably. Large scale fixed deposits have come by, there's cash surplus, so they will definitely bring down the interest. The second one is they have to boost the industry. At this point of time, industry require a boost, so therefore interest rate reduction regime will prevail, not just for the 7th meeting, but at least my expectation is for another 1 year. So the interest rate will keep coming down. We are already seeing signs of them, but it's a good thing. It will definitely give a boost to the economy, because already housing loans have come down, auto loans have come down. But if the same thing would happen to the industry too, and especially my worry is more of the small and medium enterprises, which have also been extremely tight in terms of cash. If you can give them a spurt, I think it will be helpful. There's every reason why we should be doing an interest rate cut in terms of, in addition to the surplus cash which we have as a nation at this point of time, but equally important is inflation is down. So a combination of both of these should make sure that the interest rate will come down and the GDP growth will start taking more momentum and the industry will do well. सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नोटबंदी और साथ से आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जैसे इवेंट्स पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब फोकस आज तमिलनाडु पे खास तौर पे है, क्योंकि तमिलनाडु की सीएम जयललिता को कल दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक के बाद जयललिता क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हुई और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का इलाज चल रहा है। चेन्नई में पिछले 73 दिनों से जयललिता का इलाज चल रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम जयललिता का इलाज कर रही है, और इलाज के लिए लंदन से डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। संपर्क में ये अस्पताल से संपर्क में है वो। और ये भी बता दें आपको कि एम्स से 4 एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट की टीम जो है वो चेन्नई के लिए भेजी गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अस्पताल जाकर जयललिता का हाल जाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के राज्यपाल से बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपोलो के चेयरमैन से बात की। टीम में डॉक्टर नारंग, डॉक्टर तलवार, डॉक्टर खिलानी और डॉक्टर त्रिखा जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल इस समय भी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल मानी जा रही है। और चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर से देखिए जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसकर की रिपोर्ट। चेन्नई के ग्रैम रोड्स में स्थित अपोलो हॉस्पिटल के बाहर अभी भी एआईएडीएमके के कार्डर्स और नेताओं का तांता लगा हुआ है। जब से ये पता चला है कि मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, कल शाम जिस प्रकार उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, कल रात से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। और जो जिस प्रकार से लोग यहाँ पर पुलिस है और पुलिसकर्मी या फिर दूसरे जो लोग हैं रैपिड एक्शन फोर्स है, तो वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। और कई सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जयललिता ठीक हो जाए और उनके बीच फिर से आ जाए। तो अगर चेन्नई की हम अगर बात करें तो आज सुबह से ही स्थिति जरूर सामान्य है। यहाँ पर यातायात भी सामान्य है, स्कूल और कॉलेजेस भी खुले हैं, साथ ही साथ कई सारी दुकानें भी खुले हैं। तो पूरे शहर में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थिति अभी भी सामान्य बनी हुई है। सभी लोगों को इंतजार है। अपोलो अस्पताल से जो बुलेटिन आता है, कुछ ही देर में बुलेटिन आने की उम्मीद है और उस बुलेटिन का इंतजार है, जहाँ पर बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री की हालत, जो मौजूदा हालत है वो कैसी है।
यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो काफी भारी मात्रा में है और यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जो है किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। ये लोग जो आप देख रहे हैं पिछले 10-12 घंटे से यहीं रुके हुए हैं। कई सारे लोग और कई सारे जो काडर्स हैं, नेता है AIADMK के, वो यहीं पर जो है आकर रुके हैं। कल शाम से जब से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तब से लोग यहाँ पर जमा हैं और अभी फिलहाल पूरी कहना पड़ेगा कि पुलिस ने और जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्होंने स्थिति नियंत्रण में ली है। कई सारे जो है पुलिसकर्मी तैनात यहाँ पर है, ना केवल यहाँ पर बल्कि पूरे चेन्नई में और अलग अलग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में सभी एसपीज को भी हिदायत दी गई है कि अलर्ट पर रहे। तो फिलहाल कहना पड़ेगा कि स्थिति सामान्य है और यहाँ पर यातायात और जनजीवन जरूर सामान्य है। सभी को इंतजार है कि अगला जो बुलेटिन होगा अपोलो हॉस्पिटल से तो वो कब आएगा और क्या खबर लेकर आएगा। कैमरामैन तारक के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। चलिए, लेकिन सभी पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। ओवरऑल मार्केट्स देखें, नेस्ले से आज एक पुल बैक शो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा खरीदारी है वो ऑटो स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। अब निफ्टी बैंक, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी के इम्पैक्ट, और ज़्यादातर जो जानकार हैं वो 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये ना आया तो ऑब्वियसली बाजार के लिए कुछ नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन अभी तक के पोल्स के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट ऑन कार्ड है। निफ्टी बैंक पलटा, ऑटो स्टॉक में सुबह से मजबूती है। FMCG और मेटल स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं।